प्रियंका कहां से शुरू करेंगी? राहुल गांधी से, जो कि आपका फेवरेट टॉपिक है। आपका वो बयान बड़ा वायरल हुआ था कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। एंड एंड उससे कर दूंगी, बट आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो 2-3 बात मेरे को करने दीजिए, क्योंकि बहुत लेट आप मेरे पास आए आज। देखिए, सबसे पहले तो आपने सही कहा कि बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं कि पैसा गोरा हो या काला हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज मुद्दा यह है कि बार इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी 0.1% कन्विक्शन रेट क्यों है ईडी का? यह बड़ा गंभीर मुद्दा है मानक जी। देखिए, एक तो ईडी 2020 के केस में 2025 में इन्वेस्टिगेशन करती है, तो अगर किसी कंपनी ने कोई घपला किया होगा तो 5 साल तक वो उसको संभाल भी लेगा, तो क्या ही एविडेंस मिलेगा? दूसरी चीज, जब आप आरोपी गलत बनाते हो तो कोर्ट में आपको थप्पड़ ही पड़ेंगे। हमारा कानून कहता है कि अगर कोई कंपनी घपला करती है तो उस टाइम जो कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं, उस टाइम जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप तो आरोपी गलत बना रहे हो ताकि आप सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए सब कर रहे हो। उसके बाद आप देखो कि दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में फॉर एग्जाम्पल इनकी भाजपा की मंत्री हैं संपतिया उइके। आपके न्यूज चैनल पे मैंने रिपोर्ट देखी थी कि जल जीवन मिशन में 1000 करोड़ के घपले का आरोप लगा। आपने सुना कहीं ईडी पहुंची उनके यहाँ? उनको प्रधानमंत्री के ऑफिस ने बुलाया और पता नहीं क्या सेटिंग हुई, क्या काला गोरा पैसा कहां एक्सचेंज हुआ कि पूरा केस दब गया। अब ईडी स्वतंत्र नहीं है, यह हमें मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। ईडी बार बार इतने घटिया केसेस लेकर कोर्ट जाती है, कोर्ट बार बार कहता है कि ईडी ने क्रुक की तरह काम किया, ईडी ने चोर की तरह काम किया, ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया, ईडी ने बंद पिंजरे में तोते की तरह काम किया, इसलिए कोई कन्विक्शन ही नहीं होती। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। आपने देश की एजेंसीज को मजाक बना के रख दिया है। मध्य प्रदेश में अगर आप संपत्तियां उइके के यहाँ पर रेड करा देते तो शायद 15 लोग बच जाते, शायद बच्चों की मौत जहरीला पानी से नहीं होती। तो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। पर क्या ममता दीदी को रेड यूं रोकनी चाहिए थी क्या, अपनी पुलिस को ले जाके? केजरीवाल जी ने तो कभी कोशिश नहीं की रेड यूं रोकने की। वो अलग बात है कि उनके पास पुलिस थी नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जी ने बिल्कुल सही किया। वो एक पार्टी कन्वीनर की तरह अपनी पार्टी की रणनीति को बचाने के लिए एक करप्ट फोर्स के आगे खड़ी हो गई। क्या करें? सरेंडर कर दें? सरेंडर कर दें? आप बताइए। ये आप बताइए कि आज तक चाहे हिमंत बिस्वा शर्मा उनके आप कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपने अजीत पवार जी का नाम लिया, वो तो हंस रहे थे। ही वाज मॉकिंग द बीजेपी कि मुझे करप्ट बुलाते थे, मेरे साथ बैठे हैं। तो कैसे लड़ा जाए इन लोगों से, बताइए। अच्छा, कांग्रेस को आपने भी करप्ट बताया था? दिस हैज बिकम आपने भी तो कांग्रेस को करप्ट बताया था, अंदर से बाहर तक, ऊपर से नीचे तक। देखिए, वो दाएं से बाएं अभी भी अब राहुल गांधी के मुद्दे पे आ जाते हैं। सिंस यू वांटेड मी टू स्पीक अबाउट इट, अब वो आ गए हैं, आके बीजेपी की पूरी सहायता करेंगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी, वहां भी शुभेंदु अधिकारी जी है, उन्होंने भी कैमरे पे पैसा लिया, पकड़ा गया, ये मुद्दा रह गया था, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया बीजेपी ने। बट खैर, राहुल गांधी इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ बीजेपी, वी ऑल नो दैट। वो आएंगे। अच्छा, राहुल गांधी करप्ट है क्या? कोशिश करेंगे टीएमसी के। राहुल गांधी करप्ट है क्या? देखिए, नेशनल हेरल्ड केस में आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। दिस रेजेस आईब्रोज। जब मेरे नेताओं को बिना चार्जशीट डाले, बिना कोई प्रमाण के उठा के ले गए, 2-2, 3-3 साल की जेल हुई, उनको क्यों नहीं लेके गए आज तक? कोर्ट से बेल हुई है ना, देखा ना, हाल ही में कोर्ट से बेल हुई है, ऑफिशियल भी कर दी उन्होंने। 2 लाइन मानक जी, सॉरी मानक जी, कोर्ट से बेल हुई है उनको, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, नेशनल हेरल्ड केस में। आप कह रही हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। देखिए पीएमएलए जैसे केसेस, यूएपीए केसेस में कोर्ट के हाथ में बड़ा कम रहता है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज देती हैं उसी पे उनको अपना आधार बनाना पड़ता है। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्यों हल्का करेगी केस? हमारे केस में ऐसी प्राइमा फसाई वो संबित पात्रा जी आ गए, 150 फोन डिस्ट्रॉय कर दी, क्या क्या झूठ नहीं बोला सीबीआई ने, प्लांट की न्यूज। इनके केस में ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, पहले अजय उपाध्याय आपका